वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो देखिए अभी हमने पोर्टर ऑन कर दिया है और टाइम हो चुका है 10:36। तो अभी हम सीएनजी पंप पे हैं, सीएनजी डलवा के फिर देखते हैं आज हमारे पास कौन सी राइड आती है पोर्टर की। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, आज का पूरा काम आपको दिखाएंगे हम। फाइनली अभी हमारे पास ड्यूटी आ गई है। पटेल नगर से पिकअप है और द्वारका ड्रॉप है। तो आज हमें मॉर्निंग में ड्यूटी मिल गई है। वैसे 11 बजने से पहले, अभी तो 11 बजे भी नहीं है, फिर भी ड्यूटी मिल गई है। तो चलिए पिकअप करते हैं, पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं। अभी शादीपुर में एमसीडी वालों ने देखिए किसी की रेडी उठा लिया है, किसी का सामान उठा लिया है। एमसीडी वाले भी किसी को जीने नहीं देते, देख लीजिए। इन भाइयों गरीब आदमी का रेडी और जो भी आइटम है उठा लिया यहाँ से। तो फाइनली भी हम पहुँच गए हैं पिकअप लोकेशन पर अपनी, और ये पटेल नगर है। चलिए करते हैं लोडिंग इसकी। तो अभी हमारी पिकअप कंप्लीट हो गई है। चलिए अभी हम अपनी राइड को स्टार्ट कर लेते हैं। द्वारका जाना है, हमें ड्रॉप करना है इसको। कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे ड्रॉप करने में, क्योंकि द्वारका साइड जाम होता है। तो अभी 54 मिनट शो कर रहा है हमें ड्रॉप करने के लिए। और उसके बाद में देखते हैं क्या कौन सी ड्रॉप हमें या पिकअप क्या होता है, कैसे होता है। तो आज का काम आपको हम पूरा दिखाएंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। आप लोगों को 4 व्हीलर में यही फ़ायदा है कि आपको ना तो लोड करना है ना तो अनलोड करना है, आपको सिर्फ ओनली ड्रॉप एंड पिकअप करना है। और बाइक में समस्या ये रहती है कि आपको लोड भी करना पड़ता है, अनलोड भी करना पड़ता है। तो पोर्टर में एक बेनिफिट यही है कि आपको गाड़ी ना तो लोड करनी है ना अनलोड करनी है। कहीं अगर कोई दिक्कत में है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए, वो तो इंसानियत के नाते करवा ही सकते हैं। लेकिन लोड अनलोड करने का आपको ना कोई काम नहीं है, तो ये बेनिफिट है पोर्टर में। भाई दिल्ली के अंदर बस वाले रफ एंड टफ बहुत ही बुरी तरीके से बस चलाते हैं। ये दाएं बाएं कोई आ जाए तो आप समझ लीजिए उसका कल्याण है। अभी बस वाले ने निकाली इतनी तेज़ी से, एक बंदा बच गया, नहीं बाइक से टकरा जाती। तो बस वाले जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं 1-8% तो बस वाले जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से बस चलाते हैं। तो अगर कोई बस वाला भाई वीडियो देख रहा हो तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ढंग से चलाइए बस को, कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी बस से किसी की गाड़ी को लगेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर आप उत्तम नगर साइड आते हैं तो आपको जाम फेस करना ही पड़ेगा। इधर जाम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उत्तम नगर साइड भी हम बहुत कम आते हैं। अभी जो हमारे पास पोर्टर की राइड आई थी उसमें लिखा हुआ था द्वारिका, तभी हमने उठा लिया, लेकिन ये उत्तम नगर साइड में ही पड़ती है। तो अभी जाम बहुत ज़्यादा है और अभी पहुंच के ड्रॉप करते हैं। फिर आसपास हो सकता है कि उत्तम नगर से ड्यूटी हमें पिक करनी पड़े दोबारा से, क्योंकि ड्यूटी दोबारा उठानी है। आसपास नहीं रहेंगे तो उत्तम नगर भी जाना पड़ सकता है। तो आप देखिए मेन रोड का ये हाल है। चल रही हैं गाड़ियाँ। दिल्ली के अंदर बहुत जाम रहता है भाई, मॉर्निंग में, शाम के टाइम तो और ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप लोग 4 व्हीलर चलाते हैं तो या लेने की सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, कुछ जगह हैं जो थोड़ा सा जाने से बचना चाहिए, जैसे चांदनी चौक, लाल किला, उत्तम नगर, और एक उधर नागलोई की तरफ बहादुरगढ़। इन सब जगहों पर थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी देख लीजिएगा, आप लोग अगर गाड़ी लेते चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फाइनली ड्रॉप लोकेशन में पहुंच गए हैं हम, और अभी एक इको वाले ने मेरी गाड़ी में गाड़ी टच कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं।
ये देखिए गाड़ी वाले ने, एक इको वाले ने गाड़ी में गाड़ी मार दिया, देखिए नुकसान कर दिया उसने। बहुत ज़्यादा जाम था तो गाड़ी में रोक नहीं पाया। तो उत्तम नगर साइड आते हैं तो यही दिक्कत होती है भाई, पूरी गाड़ी अंदर दबा दी। देखिए ये 700 रुपये की ड्यूटी है और 1000 का नुकसान कर दिया इसने कम से कम। अभी ड्रॉप हो चुका है, ये 708 रुपये का अमाउंट था और ये पेमेंट कर रहे हैं भाई अभी थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं कोई दूसरी राइड आती है नहीं आती है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, उत्तम नगर साइड अगर आते हैं तो बहुत सोच समझ के आए। देखिए 700 रुपये की ड्यूटी किया है और 1000 रुपये का नुकसान हो चुका है करीब में। तो अभी जाम में किसको रोके, कैसे रोकें, दिक्कत हो जाती है। तो यही कहूँगा मैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। कोई नुकसान जितना कमाई नहीं उससे नुकसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं और कोई पिकअप कहाँ से आती है तो आपको दिखाते हैं सेकंड राइड। देखिए पोर्टर कितना बुरा हाल है, 11 किलोमीटर से पिकअप दे रहा है। आप देख लीजिए कौन उठाने जाएगा। वो का पिकअप है और ड्रॉप लोकेशन पहाड़ गंगे। ऐसे ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं आपके। अभी काफ़ी समय हो चुका है, कोई राइड आ नहीं रही है। देखिए कौन सी राइड आती है। अभी द्वारका में खड़ा हूँ मैं और टाइम भी हो चुका है 1:15। सेकंड राइड का इंतज़ार कर रहे हैं हम भी। तो पोर्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हाल है। पोर्टर में बाइक का काम तो ठीक है लेकिन 4 व्हीलर का काम थोड़ा कम है। और पोर्टर आपको जहाँ का भाड़ा दे आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी आईडी को जो है परफॉर्मेंस जो है वो गिरा दी जाती है, जिससे आपको ऑर्डर बहुत कम मिल पाते हैं। तो ये पोर्टर का सबसे डिसएडवांटेज है कि आपको जो भी ऑर्डर दे रहा है वो उठाना पड़ेगा। और हम जो है कोई ऑर्डर उठाते हैं तो बहुत कुछ देख कर उठाते हैं, इसलिए हमारे पास ऑर्डर बहुत कम आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा आता है तो आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारे पास सेकंड राइड आ चुकी है। ये राइड काफ़ी ठीक ठाक सी मिल रही है हमें और ऑनलाइन बुक है इसकी। ये हमें मटियाला पिकअप करना है और ड्रॉप है हमारा सेक्टर 80 नोएडा। तो चलिए चलते हैं पिकअप लोकेशन की ओर। फाइनली पहुंच गए हम अपने पिकअप पॉइंट पे। तो चलिए करते हैं इसको लोडिंग। तो आप अपने हाथ से ही पंचर लगा रहे हैं? वाह भाई बढ़िया है फिर तो। ये पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं, ये भाई साहब इको वाले ड्राइवर थे जो अपने हाथ से ही पंचर लगा रहे थे। ये बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर आके इन्होंने खड़ी करवाई। बैटरी वगैरह कुछ लोड होंगी क्योंकि बैटरी है इन्वर्टर वाली जो बैटरियाँ होती हैं वही लोड होंगी। तो चलिए लोडिंग करते हैं कंप्लीट, फिर निकलते हैं अपने ड्रॉप पॉइंट की ओर। वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा आप शायद साथ में चलो। मैं मुझे हो गया 10 साल, बहुत साल हुआ 10 साल हो गया। क्योंकि हम मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे है ना। बड़ी समस्या भैया यही है कि उसमें इको होती ही नहीं बुक, उसमें टाटा से। तो फाइनली 40 बैटरी लोड हो चुकी हैं। अब बिल आने का इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए बिल आता है फिर निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन की ओर। फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। उनका बिल जो है हमें थोड़ा आगे मिलेगा, तो आगे बिल लेकर फिर निकलते हैं। फाइनली बिल मिल चुका है हमें और हमारा ड्रॉप पॉइंट है 50 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं ड्रॉप पॉइंट की ओर। अभी तो काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं ड्रॉप पॉइंट पे।
ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम और टाइम हो चुका है 4:10। तो ड्रॉप लोकेशन बस यहीं पास में ही है। चलिए ड्रॉप लोकेशन में पहुंचकर देखते हैं अगली ड्यूटी कौन सी आती है हमारे पास। तो फाइनली अभी पहुंच गए थे हम ड्रॉप लोकेशन पर। अब भाई बता रहे हैं कि आप यूटर्न मार के आओ 4 नंबर गेट की तरफ। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर गेट पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं 4 नंबर गेट पर। अब यहाँ पर लगे हुए हैं 2 बड़े बड़े ट्रक। ये गाड़ियाँ खाली होकर जब निकलेंगी तब हमारी गाड़ी लगेगी, फिर अनलोड होगा, तो अभी टाइम लग जाएगा। तो फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है खाली, अब अनलोड हो चुकी है। चलिए तो फाइनली गाइस हमारे पास तीसरी ड्यूटी आ चुकी है और ये सेक्टर 112 पिकअप है और हमारा नई दिल्ली मेट्रो गेट 4 के पास में ड्रॉप है। तो चलिए चलते हैं पिकअप लोकेशन की ओर। अभी नई दिल्ली की तरफ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं क्योंकि नो एंट्री का समय है, फिर भी हमने उठा लिया क्योंकि हो सकता है ड्यूटी और दूसरी ना मिल पाए हमें, तो इसलिए मैंने उठा लिया है। तो पिकअप करके देखते हैं आज कैसा रहता है, कोई पुलिस वाला मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको दिखाते हैं अपडेट आगे की। तो फाइनली गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं ड्रॉप लोकेशन की ओर। तो अभी हम फाइनली ड्रॉप लोकेशन के लिए निकल चुके हैं और हमें दिखा रहा है 1 घंटा का समय दिखा रहा है। तो ये हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का ड्रॉप है और बिल्कुल पास रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन के बगल में ही गेट है, वहाँ का डिलीवरी है। तो देखते हैं आज पुलिस वाले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। तो पहुंच गए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अनलोडिंग है हमारी। तो अनलोडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम ये राइड क्लोज करके सीधा घर की तरफ निकलेंगे। तो ये है आज का हमारा काम। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।